जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से नमन करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, क्लास 2 में मैं एक कहानी पढ़ी थी हिंदी में। उस कहानी का नाम था, उस पाठ का नाम था आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। एक खरगोश है जो एक आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ है, आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ है। तो रात में सोते समय एक पेड़ से आम गिरा और आवाज़ हुआ धम। अचानक वो खरगोश जागा और भागने लगा। उनको लगा आसमान गिर रहा है, मैं आसमान के नीचे सोया हूँ, आसमान गिर रहा है। वो भाग रहा था तो रास्ते में एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई क्यों भाग रहे हो? वो बोला, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। वो भी भागने लगी। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक सियार मिला, एक सियार मिला। वो बोला, भाई आप क्यों भाग रहे हैं? दोनों ने एक साथ आवाज़ दी, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। कुछ दूर गए तो एक भालू मिला। भालू ने भी पूछा, भाई आप लोग क्यों भाग रहे हैं? वो सब मिलकर बोले, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। वो भी भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक हाथी मिली। हाथी ने पूछी, भाई आप लोग क्यों भाग रहे हैं? उनसे भी सब किसी ने बोले, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। वो भी भागने लगी, वो भी भागने लगा, हाथी भी। कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल के राजा शेर मिला। उसने पूछा, भाई आप लोग क्यों भाग रहे हैं? तो सब ने मिलकर बोले, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। उस शेर ने कड़क कर बोला, ठहरो ठहरो, चल के बताओ कहाँ पे आसमान गिर रहा है, चल के बताओ। फिर उनकी आवाज़ में दम थी। सच्चाई में दम होती ही है, कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, सच्चाई में दम होती है। उस शेर ने कड़क कर बोला और बोला, चल के बताओ कहाँ पे आसमान गिरा है। फिर वो खरगोश, सब किसी ने एक दूसरे पे बोले, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। सबसे लास्ट में खरगोश की बारी आई, क्योंकि सबसे पहले वही बोले थे आसमान गिर रहा है। सबसे पहले वही बोला था कि आसमान गिर रहा है। खरगोश चुप रहा। फिर शेर ने पूछा, चलो कहाँ पे आसमान गिर रहा है बताओ। फिर खरगोश गया जिस आम के पेड़ के नीचे वो सोया था। ये बातें वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि वहाँ पे एक आम गिरा हुआ है। इतने में एक दूसरा आम भी गिर गया, दूसरा आम भी गिर गया। तो आवाज़ आई धम। फिर शेर ने बोला, भागो, तुम लोगों का आसमान गिर रहा है, फिर से भागो। सब किसी ने हंसने लगे और सच्चाई मालूम हुआ कि क्या कारण है, क्या आसमान गिर रहा है या कोई फल गिर रहा है। तो ऐसे ही रात को एक बातें हवा में उड़ी, हवा में उड़ी। हर किसी के आज तो घर घर फ़ोन है और एक घर में 3 4 5 6 फ़ोन है, बहुत सारे फ़ोन हैं। सब किसी के फ़ोन पे आने लगे। सारे रिश्तेदारों ने फ़ोन करना आरंभ कर दिए। पैर अंगुली की बिछिया, पैर की पायल और गले की जीवतिया बोलते, जीवतिया अभी एक गहना के रूप में वो आता है, सोने का, चांदी का, और ऐसे भी धागे का भी रहता है, जो अपने समर्थ के अनुसार से धारण करना होता है। कितने लोग पहनते, कितने लोग नहीं पहनते, सबका अपना अपना भाव है। तो रात को ऐसे ही फ़ोन आने लगा कि ये तीनों जेवर निकाल दीजिए।
कारण क्या है किसी को पता नहीं, पूछने पर मालूम किसी को नहीं। बोल रहे हैं वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ से फ़ोन आया, किसी को पता नहीं। एक जगह से मालूम हुआ कि एक लड़का ने अपने माँ से बोला कि माँ जूतियाँ निकाल दो, पैर का पायल निकाल दो और अंगुली का बिछिया निकाल दो। उन्होंने डांट कर बच्चे से बोली कि किस लिए निकालूं, 1 साल पे त्योहार आता है और इस त्योहार पे जूतियाँ पहनना होता है और बिछिया पायल हमारे सुहाग का निशानी है, सुहागन स्त्रियाँ ही पहना करती हैं गहने जेवर। तो वो नहीं निकाली, जिससे वो लड़का मर गया। लेकिन ये बात मन का वहम है, मेरे ख्याल से ये मन का वहम है। मेरे ख्याल से का शायद सब किसी के लिए यही साबित होगा कि मन का वहम है। किसी जेवर को उतारने या पहनने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। उनका समय आ गया है जिसके कारण वो मर गया, जिसके कारण वो मर गया, उनका अंतिम समय आ गया है। ये ज़िंदगी तो एक सीमा तक ही जीवित रहती है। फिर ये वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर ग्रहण करती हैं। ऐसा वेद शास्त्रों ने बताए हैं। तो ठीक उस खरगोश के जैसे ही हमारा आसमान गिर रहा था रात को, अभी तक यही भाव है सब किसी का। कहीं कहीं से फ़ोन आता है, क्या कारण है, यही सब बताते अपने भाव के अनुसार से सब किसी ने कहानी बनाकर बताते हैं। जय हिंद, जय हिंद।